अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, एग्ज़ाम की इस कड़ी में रिवीज़न क्लासेस आपकी चल रही है। जितने भी चैप्टर आपके नवाई उर्दू में हैं वो सारे ही चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक बार सारे के सारे चैप्टर वापस आपको रिवाइज़ करा दूं, ताकि आपके इम्तहान की तैयारी और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, आपके इम्तहान की तैयारी और मुकम्मल हो जाए। तो इससे पहले ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ चैप्टर का रिवीजन कराना ही मेरा मकसद है। तो मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे 10 मिनट से ज़्यादा टाइम मैंने सोचा है कि 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहिए। सिर्फ 10-10 मिनट में आपकी क्लास का रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। आप पढ़ने से ज़्यादा, वीडियोज़ देखने से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार फिर भी रिवीजन करना आपके लिए बेहतर है। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 18 जलवाए दरबार दहली। जलवाए दरबार दहली, दहली के दरबार के बारे में ये नज़्म है, किसकी है, क्या है, ये सब बातें आपको बारी बारी हम बताते हैं। पहले हम एक एक शेर की तशरीह करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सवाल जवाब पढ़ेंगे और इस तरह हमारा अपना वीडियो मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे रोज़ाना की तरह। तशरीह देखिए, पहले का बंद देखिए। सर में शौक़ का सौदा देखा, दहली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। सबसे पहले इस नज़्म का सियाक़ व सिबाक़ मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बार बार बताना ज़रूरी नहीं होगा। तो सियाक़ व सिबाक़ में क्या लिखेंगे, जब भी आपको कोई बंद दे दिया जाएगा इस नज़्म से, तो आपका सियाक़ व सिबाक़ ये होगा, मंदरजा बाला बंद निसाब की नज़्म जलवाए दरबार दहली से लिया गया है। इस नज़्म के शायर अकबर इलाहाबादी हैं। ठीक है, उसके बाद तशरीह क्या करेंगे, जैसा बंद है उसको पढ़ने के बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। नज़्म के इस बंद में शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि एक मरतबा मुझे दहली शहर देखने का शौक़ हुआ, तो मैं दहली को देखने जा पहुंचा। जब मैंने शहर की सैर की तो यहाँ पर जो कुछ देखा वो बहुत ही खूब और अच्छा था। अब मैं क्या बताऊं कि यहाँ मैंने क्या क्या देखा था। ठीक है, अपनी रुदात बताते हैं, अपना सफ़र बता रहे हैं। आगे देखिए, जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत ड्यूक कनाट को देखा। अब सियाक़ व सिबाक़ इसका वही होगा, हर बार सेम। ठीक है, तशरीह डायरेक्ट देखेंगे। इस बंद में शायर ने कहा कि जब वो दहली आए तो उन्होंने दरियाई जमुना का पाक और साफ़ सुथरे घाट देखे, सबसे ऊंचे लाट यानी लाड और ड्यूक कनाट के दीदार किए, यानी उनको यहाँ पर देखा। अगला बंद देखिए, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीने और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे। तशरीह देखिए, वो दौर चूँकि अंग्रेज़ों का दौर था, तब शायर ने दहली में सबसे ऊंचे लाट यानी लार्ड और ड्यूक कनाट के दीदार किए। पलटन फ़ौजी रिसाले हथियार बंद और यहाँ गोरे काले फ़ौजी थे, और उन्हीं के साथ बैंड बाजे वाले भी मौजूद थे। यानी जैसा वहाँ का माहौल नज़र आ रहा है, शायर उन्हीं बातों को वापस नज़्म की शक्ल में लिख रहा है। खैमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और विरंगल देखा, इज़्ज़त ख्वाहों का दंगल देखा। तशरीह देखिए, दहली में शायर ने देखा कि दूर तक कश्मीरी गेट था, किंग्सवे कैंप खैमों का जंगल था, यानी बहुत सारे खेमे, बहुत सारे तंबू लगे हुए थे। जिधर नज़र जाती थी खैमे ही खैमे थे, तंबू ही तंबू, टेंट ही टेंट लगे थे। उस दरबार दहली के लिए बुलंद मर्तबा इज़्ज़तदार लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा था कि वो किस मकाम पर रहेगा, उसका खैमा कहाँ होगा, वो अंग्रेज़ हुक्मरान के किस कदर नज़दीक रहेगा। सब इज़्ज़तदार लोग यही सोच रहे थे कि अंग्रेज़ हुक्मरान जो हेड है, जो लॉर्ड है, उसके पास कौन बैठेगा, किसका तंबू उसके पास होगा। इस तरह की सब एक दूसरे से कशमकश कर रहे थे। सड़कें थी हर कैंप से जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर की मौजें लैंप से जारी, तेज़ी थी हर जंप से जारी।
क्या फरमाते हैं, देखिए तशरीह देखिए। इस बंद में शायर ने उन कैंपों के लगने की मंजरकशी करते हुए बताया कि खैमे लगाने में यह एहतमाम किया गया था कि हर कैंप का अलग रास्ता था जो सड़क की तरफ जाता था, और हर तरफ पानी के पंप लगे हुए थे, रोशनी के लिए लैंप थे। हर शख्स तेज़ी से दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ तशरीह आपको बताई जा रही है, क्योंकि नज़्म का जो सिलसिला है, नज़्म के बारे में जो बातें हैं, वो सभी आपको बहुत ही तसलसल के साथ बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आपको समझाई जा चुकी हैं। तो बेहतर है आप पहले चैप्टर का वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आकर तशरीह आप देखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। आगे देखिए। डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बैरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगा रंगी देखी। तशरीह देखिए। शायर कहता है कि कहीं सजावट ज़्यादा थी और कहीं कम। माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए दरख्तों टहनियों पर मौजूद नारंगियाँ लगाई गई थी, यानी प्लास्टिक की नकली आर्टिफिशियल। महफिल में मौसीकी और सारंगी बज रही थी। हर जानिब रंगा रंग जलवे मौजूद थे, सभी तरफ रोशनी थी, खूब साज सजावट की गई थी। किसके लिए? लॉर्ड के लिए। अच्छे अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा। तशरीह देखिए। शायर यहाँ के हुजूम की कैफियत बयान करते हुए कहता है कि इस कदर लोग थे और रौनक थी कि मालूम हो रहा था कि पूरी दुनिया यहाँ सिमट आई है। लोगों के हुजूम यानी भीड़ में अच्छे अच्छे भटक रहे थे, भीड़ में धक्के लग रहे थे। इस वजह से लोगों के चेहरे लटके हुए थे, यानी उदास थे, मगर दिल दरबार में अटका हुआ था। दिल तो उनका दरबार में लगा हुआ था, भले ही कितने धक्के खाएंगे, पर दरबार में उनका मन लगा हुआ है। दरबार के रंगारंगी से चारों तरफ की रंगीनियों में मन उलझा हुआ है। हाथी देखे भारी भरकम, उनका चलना कम कम थम थम, ज़ेरे झूले नूर के आलम, मेलों तक वो चमचम चमचम। तशरीह देखिए। इस बंद में शायर कहता है कि दिल्ली की इस रौनक में मैंने देखा कि भारी भरकम हाथियों की कमर पर सुनहरी काम वाली झूलें पड़ी हुई थी। वो ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जिधर नज़र जाती थी मेलों तक रौनक नज़र आ रही थी, सुनहरी रोशनियाँ चमचम कर रही थी। इस तरह का वहाँ का माहौल आपने नज़्म में बयान किया है। पर था पहलुए मस्जिद जामा, पुर था पहलुए मस्जिद जामा, रोशनियाँ थी हर सूला में। ये जामे हैं, ठीक है। पुर था पहलुए मस्जिद जामे, रोशनियाँ थी हर सूला में, कोई नहीं था किसी के सामने, सब के सब थे दीद के तामे। अब क्या मतलब इनका देखिए। शायर अकबर इलाहाबादी ने दिल्ली में देखा कि जामा मस्जिद के अतराफ़ में आसपास में भी लोग मौजूद थे। हर तरफ रोशनी से इलाका जगमगा रहा था। इस कदर भीड़ थी कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। सब के सब उस बात के ख्वाहिशमंद थे कि किसी तरह दरबार का जलवा देखें। सब के सब दरबार का जलवा देखना चाहते थे। नज़्म थोड़ी लंबी है, आप ढंग से सुने और समझने की कोशिश करें। सुर्ख़ी सड़क पर कटती देखी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी, आतिशबाजी छुटती देखी, लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी, लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी। तशरीह देखिए। दिल्ली में दरबार की शान और शौकत बढ़ाने के लिए सड़कों पर सुर्ख बजरी को कूट कर डाली गई थी, ज़मीनें लाल की गई थी। भीड़ में सांस लेना मुहाल था, सांस लेना भी मुश्किल था। आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी, यानी बम पटाखे छोड़े जा रहे थे। मुफ्त में लुत्फ़ अंदोज होने के सामान थे। लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी से मुराद है कि लोग यहाँ बग़ैर कोई पैसा खर्च किए लुत्फ़ हासिल कर रहे थे। लुत्फ़ हासिल करने का मतलब है लोग यहाँ पर फ्री फोकट में मज़े ले रहे थे। चौकी एक चौलखी देखी, खूब ही चक्की पक्की देखी, हर सू नेमत रखी देखी, शहद और दूध की मक्खी देखी। ये तंज़ एक तरह का ताना है, ठीक है। क्या है ताना देखिए। दिल्ली में दरबार के लिए एक बहुत कीमती चौकी का एहतमाम किया गया था, मैंने अरेंजमेंट किया गया था। हर तरफ नेमतें रखी हुई थी, खाने पीने का सामान, उसी के साथ साथ शहद और दूध पर बैठने वाली मक्खी भी मौजूद थी। कहाँ पर? लाड़ के उस माहौल में, उस सारे मेले में। एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा,
एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। बलवा कहते हैं झगड़े को, बलवा कहते हैं झगड़े को, फसाद को। ठीक है, शायर क्या कहते हैं, तशरीह देखिए। शायर ने इस महफिल के खाने की कैफियत को यूँ बयान किया है कि यहाँ मौजूद तो तरह तरह के खाने थे, मगर आलम यह था कि किसी के हिस्से में लजीज खाने आ रहे थे तो किसी को सिर्फ हलवे पर इक्तफ़ा करना पड़ रहा था। कोई भीड़ और हंगामे का हिस्सा बना हुआ था। अकबर कहते हैं कि उनके हिस्से में दूर का जलवा आया, यानी उन्होंने दूर ही से दरबार दहली मुनअक़िद होते देखा। दहली का दरबार लगते हुए ना दूर से ही देख लिया, दूर से ही मज़ा ले लिया। ओज बैरिश राजा देखा, ओज बैरिश राजा देखा, पर तो तख्त व ताज का देखा। ये राजा नहीं, राज का देखा। ठीक है, अवज ये लफ्ज़ है, अवज ब्रिटिश राज का देखा, पुरतो तख्तो ताज का देखा, रंग ज़माना आज का देखा, रुख कर्जन महाराज का देखा। लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तशरीह देखिए। इस बंद में शायर कहता है कि इस मौके पर ब्रिटिश हुकूमत का उरूज नज़र आया, यानी ऊंचाई नज़र आई। तख्त व ताज की चमक देखकर आज के ज़माने के रंग का ख्याल आया। वक्त किस कदर बदल गया है, कभी यहाँ मुग़लों की हुकूमत थी और अब तख्त पर लॉर्ड कर्जन तशरीफ़ फरमा है। ठीक है, आगे देखिए। पहुँचे फांद के साथ समंदर, पहुँचे फांद के साथ समंदर, हुकूमत तो दानिश उनके अंदर, अपनी जगह हर एक सिकंदर। ये लाइन 2 बार आएगी शायद ना, पहने, बहरहाल जो भी है आप किताब से कंफर्म कर लीजिएगा। तशरीह देखिए। शायर तख्त शाही पर अंग्रेज़ों को विराजमान देख कर कहता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में 7 समंदर पार से आए थे और उनके साथ 20 आला अफसर थे, जिनमें अक्ल कूट कूट कर भरी हुई थी और हर एक अपनी जगह सिकंदर था, यानी हर एक बहुत ज़्यादा आला समझदार था, बहुत ज़्यादा, बहुत होशियार लोग हुआ करते थे, तभी तो हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा था। आवाज़ बख्त मुलाकी उनका, ओज बख्त मुलाकी उनका, चरख़ हिफ्त तबाक़ी उनका, तबका की नहीं तबाक़ी था ये। महफ़िल उनकी समाक़ी उनका, महफ़िल उनकी साक़ी उनका। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको वापस देखिए। ये कुछ इस तरह लिखा था, ओज बख्त मुलाकी उनका, चरख़ हिफ्त तबाक़ी उनका, तबका की नहीं है तबाक़ी उनका, महफ़िल उनकी साक़ी उनका, और यहाँ लास्ट में लाइन थी, आँखें मेरी बाकी उनका, आँखें मेरी बाकी उनका। तशरीह देखिए। शायर कहता है कि उस वक्त अंग्रेज़ों की खुश नसीबी पूरे उरूज पर थी। उनकी वसी हुकूमत और सल्तनत को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि 7 आसमान तक अंग्रेज़ों की हुकूमत है। अंग्रेज़ों की महफ़िल थी और उस महफ़िल में वही छाए हुए थे, जबकि शायर की आंखें ये सब मनाजिर देखने पर मजबूर थी। वो ये सब नहीं देखना चाहते थे, पर फिर भी सब देखना पड़ रहा था। हम तो उनके खैर तलब हैं, हम क्या ऐसे ही सबके सब हैं, उनके राज के उम्दा डब हैं, सब सामान ऐशो तरब हैं। शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि वो तो उनके खैर ख्वाह हैं, और सिर्फ वो ही नहीं, सभी लोग उनकी तरह भी खैर ख्वाह हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत करने के तरीके शानदार हैं। ऐश व इशरत के सामान की कोई कमी नहीं है किनके, अंग्रेज़ों के राज में। अब चूँकि नज़्म से सवालात कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपको बंद दिया जाएगा और बंद की तशरीह के लिए ही सवालात आपको दिया जाएगा, या पूछा जाएगा बंद किसका है, कौन सी नज़्म से लिया गया है, यही सवालात ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर भी कुछ सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए जो हो सकते हैं उनको यहाँ पेश किया गया है, देख लीजिए। सवाल क्या है, सर में शौक़ का सौदा देखा से क्या मुराद है? जवाब, इससे शायर की मुराद है कि उन्हें दहली शहर देखने की ख्वाहिश हुई, दहली शहर देखने की ख्वाहिश हुई, दिमाग में ये बात आई, ये ख़्याल आया। खैमों का एक जंगल देखा, इस मिसरे में शायर ने किस मंज़र की अक्कासी की है, किस मंज़र की तस्वीर खींची है अपनी बातों से, अपने कलाम से? जवाब देखिए, खैमों का जंगल के मंज़र में शायर ने जिस मंज़र की अक्कासी की है वो ये है कि दहली में उन्होंने देखा कि दूर तक कश्मीरी गेट था, किंग्सवे कैंप,
खैमों का जंगल था, जिधर नज़र जाती थी खैमे ही खैमे थे। वहाँ लोग खैमों में दरबार के करीब की जगह पाने के लिए लड़ रहे थे, आपस में भिड़ रहे थे। देख लीजिए आज का आखिरी सवाल। मेरा हिस्सा दूर का जलवा शायर ने क्यों कहा? वजाहत कीजिए, समझाइए क्यों कहा ऐसा। जवाब देखिए, शायर ने मेरा हिस्सा दूर का जलवा इसलिए कहा कि दरबार के आसपास इतनी भीड़ और हंगामा था कि शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि उनके हिस्से में दूर का जलवा आया, यानी उन्होंने दूर से ही दरबार दहली मुनक़िद करते यानी होते देखा। दूर से ही दरबार दहली का मज़ा आपने ले लिया, सब बातें आपने देख ली, पास जाने का नंबर ही नहीं आया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इम्तहान की तैयारी के लिए जो भी आपको इश्यूज़ रहते हैं, जो सवाल रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाब के लिए तैयार रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।